गोमय परिवार ने क्या योजना बनाई है, इस संदर्भ में मैं दो पंक्तियों के माध्यम से सीताराम जी को आमंत्रित करता हूं कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है। हम देखते हैं ना, पगडंडियां बनी होती हैं तो हमें लगता है कि पता नहीं कितने वर्षों से बनी है, कौन जा रहा है, पर पहली बार कौन चला होगा। तो कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। इन्होंने एक राह बनाई कि हम यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, कॉलोनी में जाएंगे, 5 लोग मिलेंगे चाहे 5000 मिलेंगे, हम जाएंगे, उसी उत्साह के साथ जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण के लिए, गौ माता के संवर्धन के लिए हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर सीताराम जी से आपसे अपनी बात को साझा करना चाहूंगा। महाभारत काल के टाइम की बात है। कृष्ण जी और अर्जुन जी सुबह सुबह भ्रमण के लिए जा रहे थे। रास्ते में सामने एक गरीब ब्राह्मण शब्द लगते ही वो गरीब शब्द अपने आप ही जुड़ जाता है, पुरातन काल से चली आ रही है बात। तो गरीब ब्राह्मण सामने से आ रहा था और अर्जुन जी को उसे देखते ही और थोड़ा सा लगा कि ये ब्राह्मण गरीब है, अगर इसको कुछ दे दूं तो इसकी सहायता हो जाएगी। तो अर्जुन जी ने उसे पूछा, भाई क्या चाहिए? बोले महाराज जो कुछ भी आप दे दो। तो अर्जुन जी ने उठा करके उसको 100 स्वर्ण मुद्राएं, उस समय स्वर्ण मुद्राएं बहुत हुआ करती थी, आजकल तो देने की बारी आती है तो जेब में सबसे छोटा नोट देखा जाता है पहले ढूंढ करके कि कहां से 5 10 जो हो। पर फिर भी मैं कहता हूं कि श्रद्धा और भाव बहुत जरूरी है। महत्व 100 रुपए 500 या 1000 का नहीं है, महत्व है आपका भाव कैसा है। अर्जुन जी ने 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। जैसे ही पंडित जी को स्वर्ण मुद्राएं मिली और पंडित जी के मन में आनंद आ गया और वहीं से उन्होंने कैलकुलेशन लगानी शुरू की। घर जाऊंगा, जाते ही मकान ठीक करवाऊंगा, पंडिताइन के लिए ये सामान लूंगा, बच्चों के लिए ये लूंगा। कैलकुलेशन आने लग जाती है ना, कैसे पैसा खर्च करेंगे। अर्जुन जी और कृष्ण जी तो चले गए, लेकिन थोड़ा सा आगे गए और एक चोर आ गया और उसने चाकू लगा दिया पंडित जी के। बोले ये 100 स्वर्ण मुद्राएं या तो मुझे दो, नहीं तो अपनी जान से हाथ दो। मरते क्या नहीं करते, पंडित जी ने वो 100 स्वर्ण मुद्राएं उसको दी और आंसू टपकाते हुए घर पे चले गए कि मेरा तो भाग्य ही खराब है। अगले दिन फिर कृष्ण जी और अर्जुन जी जा रहे, फिर वो पंडित सामने से दिख गया, वो ही रोते धोते हुए से आ गए। तो उन्होंने पूछा ये क्या हुआ? बोले साहब कल आपने जो दी थी ना वो चोर आ गया और चाकू लगा गया और मेरे से तो ले गया, मैं तो वापस वही हूं। अब की बार अर्जुन जी ने कहा चलो 100 नहीं देते हैं, एक छोटा सा मानक देते हैं। मानक आप जानते हैं बहुत कीमती होता है। वो मानक उसको दिया। फिर जैसे ही पंडित जी के हाथ में मानक आया और फिर उनकी कैलकुलेशन शुरू हो गई। बोले घर जाऊंगा, फिर घर बनवाऊंगा, फिर पंडिताइन के लिए लाऊंगा, बच्चों के लिए लाऊंगा, और ऐसे करते करते वो घर चले गए। घर जब पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी, पंडिताइन सो गई थी। पंडित जी को लगा अब क्यों परेशान करना, जगाना, बेचारी दिन भर की मेहनत करके सोई हुई है। उन्होंने वो मानक उठा करके एक पुराना सा मटका था उसमें रख दिया और वो भी सो गए। बोले सुबह होंगे जो खुशखबरी दूंगा पंडिताइन को। अब आप जानते हैं आजकल का समय अलग हो गया, पर आज भी अच्छे लोग सुबह पहले जल्दी उठ जाते हैं। अब तो घरों में नलों में डायरेक्ट पानी है, पहले कुएं पे पानी भरने जाते थे, नदी तालाब में पानी भरने जाते थे। पंडिताइन जी उठी और उन्होंने अपना सामान्य मटका जो था वो नदी पे भरने गए। जैसे ही भरने लगे वो मटका टूट गया। अब टूटा तो पंडिताइन को लगा क्या करूं, तो वो उठा करके घर में टटोला तो एक पुराना मटका रखा हुआ था। बोले आज तो इसी में पानी भर लाती हूं। संयोग से आप देखिए उस मटके में ही वो मानक था। पंडिताइन गई, अंधेरे में जाते थे, मटके को ऐसे धोया झकोला और उसको उल्टा खाली किया तो वो मानक नदी में गिर गया। पंडिताइन जी तो बड़े प्रेम से उस जल को भर करके ले आई और सुबह जैसे ही पंडित जी उठे बड़े प्रसन्न उठे कि पंडिताइन जी आज जोरदार आपको एक खुशखबरी देनी है। बोले क्या? बोले वो मटका उठा के लाओ, उधर जो रखा है, और उसमें क्या है? बोले आप लाओ तो सही। बोले नहीं, वो तो मैं पानी भरने गई थी और उसमें तो मैं धो झकोल के पानी भर आए। पंडित जी ने फिर सिर पकड़ लिया। बोले वाकई दुर्भाग्य मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा। फिर तीसरे दिन कृष्ण जी और अर्जुन जी वही घूमते हुए पंडित जी सामने आ गए। अब की बार अर्जुन जी को गुस्सा आ गया। बोले मैं तो कुछ भी नहीं दूंगा इनको, 2 बार दिया, दोनों ही बार गंवा दिया, इनका भाग्य ही बेकार है। कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण जी ने कहा अब की बार मैं सहायता करता हूं। कृष्ण जी ने निकाल के 2 पैसे का सिक्का दिया। पंडित मन ही मन बड़ा नाराज हुआ, इनसे तो बढ़िया अर्जुन जी थे। एक दिन 100 स्वर्ण मुद्राएं दी, एक दिन मानक दिया। मैं तो सोच रहा था भगवान है ये तो कुछ ज्यादा देंगे, पर चूंकि मिल रहा था इसलिए शांति से लिया। उधर से वो चले तो पंडित जी के मन में आया 2 पैसे से होगा क्या, कुछ नहीं होना है।
उधर से एक जो नदी में से मछलियां पकड़ते हैं, वो पकड़ के कमंडल में कोई मछली ला रहा था। तो पंडित जी ने उससे पूछा, भैया क्या है तेरे कमंडल में? बोले मछली है। क्या करेगा? बोले इसको बेचूंगा, ये अपने वहां चली जाएगी तो मुझे इससे कितना पैसे मिलेंगे? बोले 2 पैसे मिल जाएंगे, परिवार का खर्चा चलेगा। पंडित जी ने कहा इससे तो मेरा भी कुछ नहीं होना है, चलो इस मछली का जीवन बचा देता हूं। उन्होंने कहा तू भैया ये 2 पैसे तू ले और ये मछली दे दे, इसको जल में डाल दूंगा। संयोग आप देखिए, जैसे ही वो 2 पैसे दे के मछली को लिया और वो चलने लगे और वो मछली ने मानक मुंह में से उस कमंडल में से उगल दिया। उगलते ही पंडित जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, मिल गया मिल गया मिल गया। संयोग से वो चोर उधर से आ रहा था, उसको लगा पंडित जी ने मुझे पहचान लिया। कृष्ण जी और अर्जुन जी भी पास में ही थे। उस चोर को लगा कि अगर अभी पंडित जी ने बता दिया तो मुझे सजा हो जाएगी। वो तुरंत पंडित जी के पैरों में आके गिरा, बोले प्रभु ये 100 स्वर्ण मुद्राएं भी आपकी ले लो, पर कृष्ण जी और अर्जुन जी के सामने मेरी बात मत बताना। अब ये सब बातें जो है अर्जुन जी और कृष्ण जी वहां से छिपके देख रहे थे। तो अर्जुन ने पूछा कृष्ण जी से कि प्रभु 2 बार मैंने इस व्यक्ति की सहायता की, मैंने 100 स्वर्ण मुद्राएं भी दी, मैंने मानक भी दिया, तब इसका भला नहीं हुआ, लेकिन 2 पैसे आपने दिए और इसका भला नहीं हुआ, सब कुछ लौट करके आ गया, पुराना भी। तो कृष्ण जी ने बड़ी मार्मिक बात कही, आप बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा। बोले जब भी तुमने 2 बार इसको कुछ दिया ना, इसने सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोचा। मैं घर का ये कर लूंगा, मैं बच्चों का ये कर लूंगा, मैं पंडिताइन का ये कर लूंगा। लेकिन जब 2 पैसे मैंने दिए तो इसने उस जीव को बचाने के लिए सोचा। और जीवन में आप ये निश्चित मानिए, जब भी हम अपने और अपने परिवार से हट करके जन सामान्य या लोगों के लिए कुछ अच्छा सोचने लगते हैं, हमारे जीवन के तमाम गए हुए वैभव भी लौट करके आने लग जाते हैं। तो ये आप निश्चित मानिएगा। बड़े बड़े लोगों को आप देखिए, कहते हैं कि मांगने वाले का कभी भरता नहीं है और देने वाले का कभी खाली नहीं होता है। ये मैंने मेरे जीवन में बहुत अनुभव किया है और आपको मुझे बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि सेकंड कोरोना काल की लहर में जिस चीज के पीछे हम लोग सबसे ज्यादा परेशान हुए, ईश्वर ने वो विचार दिमाग में दिया और अब उसका विकल्प हमने दे दिया। आपने सुना होगा ऑक्सीजन की कमी से हम बहुत जूझे कि नहीं जूझे? भयंकर जूझे। और वो ऑक्सीजन कहां से मिलती है? सब कहां से मिलती है? और पेड़ों को हम क्या कर रहे हैं निरंतर? आज जो मार्च अप्रैल में मई जून वाली गर्मी आ रही है ना, उसका कारण यह है कि पेड़ धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। और वो खत्म कौन कर रहे हैं? सब यज्ञ होता है, वहां भी लकड़ी जल रही है। विवाह संस्कार है, वहां भी लकड़ी जल रही है। होली करते हैं, वहां भी लकड़ी जलाते हैं। और सबसे ज्यादा घातक जो मुझे कहना पड़ रहा है, हालांकि हमारे धर्म से जुड़ा मामला है, अंतिम संस्कार में लकड़ी का उपयोग। और लकड़ी भी छोटी मोटी नहीं साहब, एक संस्कार में 2 पेड़ जाया हो जाते हैं। और पूरे भारत में 1 करोड़ अंतिम संस्कार होते हैं प्रति वर्ष। जयपुर में अकेले, क्योंकि मैंने जब कोरोना काल में शमशानों की खाक छानी, नगर निगम गए, सरकार के पास गए, डेटाबेस कलेक्ट किया, इन सब पर एक पुस्तक लिखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ईश्वरीय कृपा से उस पुस्तक को विश्व की प्रथम पुस्तक बनने का दर्जा हासिल हुआ, क्योंकि वो पुस्तक देशी गौमाता के गोबर से बने हुए कागज पे दुनिया में पहली बार छपी है। वहीं से एहसास हो गया कि ईश्वर कुछ अच्छा काम करवाना चाहता है। और उस लकड़ी को भारत सरकार ने मान्यता दी और नगर निगम जयपुर से हमारा MOU साइन हो गया है। जयपुर के 11 मोक्षधाम हमने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ले लिया है। और मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, हमने वो छोटा सा काम किया है। सरकार ने हमको जगह दे दी वहां पे फ्री, ऑथेंटिक, सरकार से लिखित में। वहां पे कमरा हम अपने गौमय परिवार और समाज के सहयोग से बनाने जा रहे हैं। और जो ये गौमय संविधा वहां मिलेगी वो निःशुल्क होगी, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। कीमत लिख दी जाएगी, यदि आप सक्षम हैं तो आप दे जाएं, नहीं सक्षम है तो पैसा नहीं दे, लेकिन अब पेड़ों की लकड़ी जलाना बंद कर दें। और भी नहीं तो हम अपने बच्चों के भविष्य की ऑक्सीजन को बचा लें साहब। इसलिए प्रयास है कि यज्ञ हवन करवाएं, क्योंकि यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है और ऑक्सीजन बढ़ती है। एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं, पूरी दुनिया में गौमाता अकेली ऐसी प्राणी, मैं प्राणी नहीं, इनको ईश्वर से भी बढ़कर के मानता हूं, क्योंकि भगवान ने भी अपनी भगवान माना है गौमाता को। और 33 कोटि, कोटि का मतलब करोड़ से नहीं ले, वैसे कोटि का मतलब करोड़ भी होता है, कोटि का मतलब प्रकार भी होता है। हमारे यहाँ धारणा है, भ्रांति है कि 33 करोड़ देवी देवता है। 33 करोड़ नहीं है, गोमाता में 33 कोटि देवी देवता है, यानी 33 प्रकार के।
जिसमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 सनत सनातन, इस तरह 33 प्रकार के देवी देवता गौमाता के शरीर में है। यानी गौमाता की सेवा आपने कर ली तो समस्त भगवानों की सेवा हो जाती है। और अकेली गौमाता है इस पूरी दुनिया में जो अपने श्वास में भी ऑक्सीजन लेती है और छोड़ती भी। यह है जानकारी आपको। गोप्रेमी आप बैठे हुए हैं, यानी पेड़ तो हमें बचानी ही है, लेकिन अगर ऑक्सीजन चाहिए जिसके लिए हम दर दर भटके सेकंड लेयर में लाखों रुपया जेब में ले लेके घूमा आदमी की काश सिलेंडर मिल जाए, लेकिन आप कल्पना करो जिन लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पाए, 1 मिनट भी आप नहीं रह सकते उसके बिना। तो उसको बचाने के लिए अब से हमने एक संकल्प पत्र अभियान प्रारंभ किया गौमय परिवार ने, और पूरे भारत की आबादी का 1%, क्योंकि सबसे छोटा लक्ष्य 1% ही हो सकता है, 100% पे शुरू में नहीं जा सकते हैं। पूरे भारत की आबादी का 1% लोगों से हमने संकल्प पत्र, जैसा अभी महेंद्र जी भाई साहब भी बता रहे थे कि किसी भी शुभ काम को करने के लिए पहले संकल्प लिया जाता है, और संकल्प यदि हम ले लेते हैं तो फिर हमारे मन में एक बात बैठ जाती है कि अब मुझे ये काम करना है। वो संकल्प पत्र ऑनलाइन भरे जाएंगे, मोबाइल से आजकल सब परिचित हैं, आप नहीं चला पाएंगे तो बच्चे आपसे ज्यादा चला देंगे। उसमें एक ऐप हमने बनाया और संकल्प हम केवल 2 लिवाना चाह रहे हैं। एक, अब से जब भी कहीं लकड़ी जले आप प्रयास कीजिए कि उसकी जगह गौमय समिधा या गोकाष्ठ जले। देखो हमने ये प्रयास यहां भी किया है, अब तक आपने हवन में लकड़ियां जलते देखा होगा, हम ये परंपरा भी बदलने जा रहे हैं कि गोकाष्ठ आपको नहीं उपलब्ध हो तो हमें फोन कीजिएगा, हम आपको गोकाष्ठ उपलब्ध करवा देंगे, क्योंकि किसी न किसी गौशाला से आ रही है। ये पीड़ा भी मन में क्यों आई, गौशाला में 51,000 रुपए की चारे की गाड़ी दान में देने वाले व्यक्ति के यहां भी देशी गौमाता का 80 रुपए लीटर का दूध आते हुए घबराते हैं। वो बोले नहीं, दूध तो वो डेयरी वाला ही लिया, वो 40 रुपए का ठीक है, काहे को 80 रुपए खर्च करना, दे दिया ना आपने चारे की गाड़ी, और क्या चाहिए। मेरा ये मानना है वो 80 रुपए लीटर का दूध लेना शुरू कर दो, आपको चारे की गाड़ी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि गौमाता के गव्य इतने अनूठे हैं। मुझे वो सौभाग्य मिला कि देशी गौमाता पे 3.5 साल का भारत सरकार का कोर्स करने का सौभाग्य मिला, और आपको जान के आश्चर्य होगा, अकेले देशी गौमाता के गौमूत्र से 45 तरह के अर्क बनते हैं जिनसे हम अपने शरीर को फिट रख सकते हैं। 80 रुपए लीटर का दूध हम भी पीते हैं, पर हमें पता है वो गौमाता खाती क्या है। 2,500 रुपए लीटर का घी घर में खाते हैं, लेकिन हमें पता है वो घी बनता कैसे है। तो इन चीजों को अगर हम अपने जीवन में काम में ले लेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता गौमाता को दान देने की आवश्यकता होगी, क्योंकि उन गव्यों को आप वैल्यू दे देंगे तो गौमाता के गव्य भरपूर हैं। अकेले गोमूत्र और गोबर से 250 तरह के आइटम बनते हैं, जिनमें बहुत सी चीजें बनती हैं। यदि उन गव्यों को, तो वो संकल्प क्या है, आज से हम ये नियम ले लें कि कोई भी एक गोगव्य हम अपने परिवार में नित्य प्रति अपनाएंगे। वो छोटी सी धूप बत्ती भी हो सकती है। देशी गौमाता के गोबर में 21 तरह की जड़ी बूटियां और हवन सामग्री मिला करके छोटी छोटी धूप स्टिक बनाई, और आप उसको भी नित्य प्रतिदिन ठाकुर जी के जलाएंगे तो किसी न किसी गौशाला को वो आर्थिक लाभ जा रहा होगा। ऐसे छोटे छोटे प्रयास यदि हमने शुरू कर दिए तो एक तो पर्यावरण की रक्षा, और दूसरा कोई भी गोगव्य नित्य प्रति अपने जीवन में हम अनुपालन करें तो आप निश्चित मानिए आपको किसी गौशाला को दान देने की आवश्यकता नहीं होगी। उन गव्यों से ही उन गौशालाओं का अनुपालन हो जाएगा, और शने शने भारत पुनः विश्व गुरु का दर्जा हासिल कर पाएगा। समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। जय गौ माता, जय गोपाल। सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुवरेण्यं भर्गो
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा हर चीज का ऐप आ गया है और वो संकल्प पत्र निशुल्क है साहब।